Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following group show minus m effect. यहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज माइनस एम इफेक्ट. तो माइनस एम इफेक्ट क्या होता है कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफ़र होते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम से किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ, तो कॉन्जुगेट सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. इसी को हम लोग माइनस एम इफेक्ट या फिर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. सो व्हेन द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर transferred from the conjugate system to a particular group thus the electron density of the conjugate system is decreased. तो कॉन्जुगेट सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है. देन दिस phenomenon is known as माइनस एम इफेक्ट. तो इसी फेनोमेनन को हम माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं CH2 है, डबल बॉन्ड है CH, ये है NO2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है. तो यहाँ से हम देखेंगे क्या होगा कि ये आपका इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कॉन्जुगेट सिस्टम से कहाँ पर, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेट सिस्टम की डिक्रीज हो जा रही है. तो इसी को हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हमें कौन कौन सा दिया गया है ग्रुप. सबसे पहला है CMe3, दैट इज CMe3 का मतलब क्या हो गया कि मेथिल ग्रुप्स आपके अटैच है वहाँ पे. दैट इज इस तरीके से CH3 एंड CH3. तो CH3 ग्रुप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है तो ये क्या शो करेगा, आपका प्लस एम इफेक्ट शो करेगा. क्योंकि प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं बी की. तो बी आपका इस तरीके से दिया हुआ है, दैट इज O S डबल बॉन्ड O, ये है O और ये है R. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है. इस तरीके से. तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये यहाँ जाएगा इसकी तरफ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और यहाँ से ये वाला भी इसको डोनेट कर सकता है, ये वाला इधर भी डोनेट कर सकता है, ये वाला इधर भी डोनेट कर सकता है, दोनों तरफ ही डोनेट कर सकता है. यानी कि यहाँ पर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं. तो ये क्या शो करेगा, आपका प्लस एम इफेक्ट शो करेगा. सिंस इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है इसका. बात करते हैं हम थर्ड की. थर्ड आपका है NHCO CH3, इस तरीके से है. तो यहाँ पर क्या है, हमारा इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. CH3 का जो नेचर होता है वैसे भी इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, और नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा ही हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा. तो ये भी क्या शो कर रहा है, आपका प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, डोनेटिंग नेचर है इसका. अब हम बात करते हैं अपने आखिरी
दैट इज डी की आपको क्या दिया गया है SO2R S डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर है तो क्या होगा, ये हमारा इस तरीके से डोनेट करेगा इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, तो यानी कि ये क्या शो करेगा, आपका माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो आपसे पूछा गया था कि माइनस एम इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।